नवमी के दिन सिर्फ अपने पारिवारिक मित्र, परंपरागत पूर्वजीय काल से सहयोगी, उनके यहाँ एक कार्यक्रम था काशीनाथ बाबा के पूजन का। नवमी के दिन यह आयोजन होता है। एक वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि वह 14वीं सदी में पैदा हुए और एक यदुवंशी परिवार अहीर के। अहीर तो क्षत्रिय मूल रूप में है ही, क्योंकि राजस्थान के से आने के बाद विस्तार जब बिहार या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रों में हुआ तो अपने व्यवसाय के लिए निरत रह गए। जो उन्होंने त्याग और बलिदान किया है देश के लिए, उसको जातीयता के रूप में विभाजित करने वाली ये कांग्रेस और समाजवादी और साम्यवादी धारा के लोग रहे हैं। वास्तव में काशीनाथ बाबा एक अहीर यदुवंशी कुल में पैदा हुए थे। यही नहीं, वे साधक भी थे, रचनाकार भी थे। कबीर, दादू और नानक के कालखंड में वह उनका आगमन हुआ था। यही नहीं, काशी में उन्होंने वेद, पुराण आदि की उपनिषदों की शिक्षा भी ग्रहण की। वे विद्वान थे, ऋषि थे, महर्षि थे। उनके भीतर योग्यता थी, ज्ञान था, और वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे। परंपरा में वह सगुणोपासक थे, लेकिन अपने साथ उन लोगों को भी आश्रय देते थे जो निराकार और साकार को भी मानने वाले। लेकिन वैष्णव संत होने के कारण उनका प्रवाह, उनकी विद्यमानता पूरे समाज में थी। नवमी के दिन श्री पारस यादव के यहाँ आयोजन और बाटी और चोखे का स्वाद लेना मुझे अच्छा लगा। पारस यादव का कि 4-5 पीढ़ियाँ, 7 पीढ़ियाँ नुनार के साथ जुड़ी हुई हैं। योगापुर से आए थे लोग और राजस्थान से चलकर योगापुर, जो देवरिया का पश्चिमी भाग है जहाँ मैं हूँ, नुनार में, उससे लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम का भाग है। और वहाँ पर योगापुर में जो क्षत्रिय राजवंश है, अहीर वंश, उसका आगमन हुआ था, जिन्होंने न केवल समाज बल्कि समाज को दूध भी पिलाया। माँ का दूध 1 वर्ष 1.5 वर्ष का होता है, लेकिन जिस समाज ने पूरे देश का पालन किया है, पोसा है, दूध से उसको नष्ट किया जवाहरलाल नेहरू ने, और विदेशों में मांस के निर्यात होने लगे। जहाँ प्रत्येक घर में पशु थे, गौएं थी, जिनके यहाँ 100-100 गायों का जखीरा रहता था। हमने अपने बचपन में, अपने कालखंड में उसको स्वयं देखा है। लोगों को पालते हुए, बच्चों को दूध पिलाते हुए, किशोरों को की जवानी को उभारते हुए, और बुढ़ों का के दूध का सहारा। तो काशीनाथ बाबा की पूजा न केवल अहीर समाज में होनी चाहिए, बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में काशीनाथ बाबा की पूजा होनी चाहिए। वह रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में थे और उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रसार प्रचार किया था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में इतना विस्तार था कि अपने साथ जो निराकार के, कबीर की धारा के उपासक थे,
जो गुरु नानक की धारा के उपासक थे, उनको भी अपने भीतर समेट करके रखा। यह बोध शक्ति, यह व्यवहार शक्ति सब में नहीं होती है, जो पूरे कुल, पूरे समाज को अपने भीतर समाहित करके रखता है। आज उनके घरों में न कोई गाय रह गई है उस समाज के, और न तो नौकरी का लालच देकर जो आरक्षण का बहाना बनाकर पूरे समाज को नष्ट करने वाले, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले जो आधार थे, उन आधारों को खत्म किया गया है। प्रत्येक गांव में 5 कारखाने थे, जूते का भी, दूध का भी, बढ़ई का भी, और अनेक माली का, पौधशाला का विस्तार था। वो विस्तार खत्म किया गया, शहरों में केंद्रित किया गया, गांव को नष्ट किया गया, ग्रामीण संस्कृति को बर्बाद किया गया, शिक्षा में संस्कार दूषित किए गए, शासन में जो तंत्र है उसके स्वरूप में बदलाव किया गया। झूठ का अंबार कथित आज़ादी के काल से सदैव विचलित होता रहा। जब मैं बचपन में था, चकबंदी हो रही थी, तो झूठ बोलने वाले इक्के दुक्के केवल न्यायालय में जाते थे। वकील सारा झूठ बोलते हैं, न्यायाधीश झूठ पर निर्णय देते हैं। यह रचना करने वाला जो गुलामी का काल था, वही काल इन 65-70 वर्षों में व्यापक हुआ, फलित हुआ, फला, और आज चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी का विस्तार जो हुआ है, उस विस्तार को देने वाले ये राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने हमारी मातृभूमि को, हमारी संस्कृति को शोषित किया है। काशीनाथ बाबा न केवल अहिरवंशी, यदुवंशी बाबा हैं, बल्कि वो राष्ट्र के बाबा हैं, वैष्णव संत रहे हैं, उनकी रचनाएं हैं, और उस कालखंड की रचनाएं हैं जिस कालखंड में कबीर ने, नानक ने, रैदास ने और रहसु भगत, जो कुशीनगर जो क्षेत्र है जहाँ पर देवी आती है कामाख्या की, और उनके सिर को फोड़ते हुए अपना हाथ कंगन सहित निकालती हैं, उस काल में राजा ने उनको आतंकित किया था। वह रहसु भगत रैदास के ही कुल खानदान के थे। रैदास, रहसु भगत, जहाँ पर रहसु भगत के मंदिर में लाखों की भीड़, कई लाख की भीड़ जो है आज भी उमड़ती है, उनका दर्शन करती है, देवी का दर्शन करती है। और यह गोपालगंज के क्षेत्र में, बिहार में यह स्थित है। यह भूमि तो जिस काशीनाथ बाबा ने राष्ट्र के लिए, संतत्व की परंपरा के लिए, साधकता के प्रसार के लिए विस्तार किया, तो वैष्णव संत, महात्मा और कालजयी पुरुष की स्मृति में निसंदेह भारत सरकार को याद रखना चाहिए। यह न केवल एक समाज की वस्तु हैं, समाज के व्यक्ति हैं, समाज के पुरुष हैं। काशीनाथ बाबा पूरे राष्ट्र के पुरुष हैं, देश के पुरुष हैं, देश के वैभव हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए महात्मा संत काशीनाथ बाबा के चरणों में अपना मस्तक नवाता हूँ, और साथ ही यह प्रार्थना करूँगा भारत सरकार से कि काशीनाथ बाबा की स्मृति में जो सावन की 9वीं की जो तिथि है, उस तिथि पर अवकाश या सुविधाएं
या उनकी स्मृतियों के संबंध में चिंतन करें और काशीनाथ बाबा के जीवंत व्यक्तित्व को बनाए रखने का यह राष्ट्रीय सरकार, ये सांस्कृतिक सरकार, ये सांस्कृतिक शासन, अब विशेषकर नाथ पंथ के योगी मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, जिनकी सत्ता की धमक है, चमक है, प्रवाह है, शांति है, सुखद परिवेश है। उस परिवेश में बाबा काशीनाथ की स्मृति सुरक्षित और संयोजित की जा सके।